अब हम उसके बाहर इस वाइटमिन्स मिनरल इसका हम अब चार्ट देखें कि वाइटमिन कितने प्रकार के हैं। तो वाइटमिन ए, वाइटमिन बी, वाइटमिन सी, वाइटमिन डी, उससे रिलेटेड उससे हमारे बॉडी में क्या असर हो सकता है, उसकी कमी होने की वजह से क्या हो सकता है। तो जिस तरह से हम वाइटमिन ए के बारे में जानते हैं, वाइटमिन ए, तो वाइटमिन ए किस में प्रेजेंट होता है और ये क्या काम करता है। वाइटमिन ए किस में प्रेजेंट होता है और ये क्या काम करता है। ये हमारे की आइज एंड स्किन को हेल्दी रखता है, ठीक है। और प्रेजेंट कहाँ होता है, मतलब कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में। पपाया, कैरेट, और किसमें, मिल्क में, ये सारे में विटामिन ए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और या मैंगो हो गया, फ्रूट्स में हो, फ्रूट्स की बात करें तो मैंगो में भी होता है। अच्छा, इसका सिम्टम्स क्या दिखाता है कि लॉस ऑफ विज़न। लॉस ऑफ विज़न का मतलब आपकी जो देखने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। होता है ना कि धीरे धीरे वो दूरियां देखने में, वो नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। इसका डिसऑर्डर क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विज़न। मोतियाबिंद पता नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस या लॉस ऑफ विज़न। धीरे धीरे आपके आँखों को रोशनी धीरे धीरे कम हो जाएगा, मतलब आपको धीरे धीरे दिखना कम हो जाएगा, फिर आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए हम लोग को विटामिन ए क्या करता है कि पपाया खाया करो, कैरेट खाया करो, मिल्क, मैंगो, इससे हमारे स्किन और आई को हेल्दी रखता है। विटामिन बी क्या करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है और सपोर्ट बॉडी को सपोर्ट करता है एंड सपोर्ट वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए विटामिन बी मदद करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। हाँ, तो विटामिन बी क्या काम करता है कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है और सपोर्ट करता है हमारे बॉडी को परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। इसका एग्जांपल फ्रूट्स में हम बात करें तो होल ग्रेन खाया करो, सारा ग्रेन, चना दाल, सब पल्सेस, दाल वगैरह जितना भी है सब निगल लिया करो। और क्या, नट्स वगैरह खाया करो, नट्स, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, ये इसका काम क्या है, ये जैसे इसका सिम्टम्स, इसका सिम्टम्स क्या बताता है, बेरी बेरी, इसका सिम्टम्स बेरी बेरी है। और ये क्या करता है, ये करता है ये अरे यार, इसके एक और एग्जांपल है सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट खाया करो, पिया करो। इसका वो डिसऑर्डर क्या बताता है कि स्वेलिंग हो सकता है, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन
सेंसेशन इन फीट में हो सकता है, और ट्रबल हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये सारी चीज़ लिया करो। सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट, नट्स लिया करना चाहिए, होल ग्रेन, सारे ग्रेन्स खाना चाहिए। और ये क्या करता है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है एंड सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म अ वेरियस एक्टिविटी। विटामिन सी तो सब जानते ही हैं, क्योंकि ये केस वन में भी बताया गया था विटामिन सी के बारे में। ये क्या करता है, हेल्प बॉडी टू डिजीज़ से फाइट, मतलब डिजीज़ से लड़ने में मदद करता है। तो ये क्या करता है, हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीज़ से लड़ने में। अच्छा, तो ये किस में होता है, ग्रीन चिली खाया करो, ग्रीन चिली, लेमन, ऑरेंज, आंवला होता है या आंवला होता है, आंवला, गुआवा, ये सारे चीज़ खाने चाहिए। इसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। इससे क्या हो सकता है आपको, स्कर्वी, अरे हाँ स्कर्वी हो सकता है, स्कर्वी याद तो मुझे भी नहीं। और ये क्या करता है, स्वेलिंग एंड वो ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग गम्स में हो जाता है, मसूड़ों में। ये विटामिन सी का काम हो गया। विटामिन डी का क्या काम है, विटामिन डी का काम है हेल्थ। अच्छा, विटामिन डी हम लोग बोलते हैं कि धूप में रहो, और वो ये वाला दोपहर वाला धूप की बात नहीं कर रहे हैं। धूप का मतलब जो सुबह का जो धूप होता है, सूर्य का पहला किरण जो हमारे धरती पर पड़ता है, वो जो धूप होता है वो लेना चाहिए। विटामिन डी होते हैं उसमें, हमारे बॉडी को, हमारे बोन्स को हेल्दी रखने में मदद करेगा। तो हमारे विटामिन डी धूप से भी मिलता है, क्यों, विटामिन डी प्रेजेंट ही होता है धूप में। तो ये क्या करता है, हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। कैल्शियम फॉर अ बोन के लिए, हमारे टीथ के लिए कैल्शियम आता है काम में। तो विटामिन डी हो गया हमारा। absorb calcium for bone and teeth के लिए। टीथ को हेल्दी रखने के लिए, हाँ टीथ हेल्थ। अच्छा, क्या खाओ तो क्या खाना से ठीक रहेगा, तो सनलाइट, एक्सपोजर टू सनलाइट होना चाहिए। और क्या खाना चाहिए भाई, एक्सपोजर टू सनलाइट। और क्या होना चाहिए, मिल्क होना चाहिए, बटर होना चाहिए, फिश होना चाहिए, एग होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, अच्छा इससे क्या हो सकता है, आपको रिकेट्स हो सकता है। रिकेट ये सिम्टम्स है रिकेट्स होना। अच्छा, इसमें आपको क्या डिसऑर्डर होते दिखेगा कि आपका जो बोन है वो ईजिली बेंट हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स। बेंट मतलब मोड़ना बोन्स का। ये विटामिन डी। वैसे ही फिर हमारा कैल्शियम आता है, आयोडीन आता है, आयरन। तो कैल्शियम क्या करता है, बोलते हैं ना टीथ जो होता है वो कैल्शियम
से बना रहता है। तो कैल्शियम क्या करता है, हमारे टीथ और हमारे बोन को हेल्दी बनाने में रखता है। अच्छा, ऐसा क्या खाएं तो हमारा कैल्शियम, मिल्क में कैल्शियम होता है, तो मिल्क पिया करो। मिल्क से रिलेटेड कर्ड हो गया, सोया मिल्क हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, ये मिल्क से रिलेटेड है, तो मिल्क पिया करो। इससे आपको क्या हो सकता है, कैल्शियम की कमी होने की वजह से क्या हो सकता है, आपका बोन वो हो सकता है, बोन क्या बोलते हैं, टूथ डिके हो सकता है, दांत सड़ सकता है। आप तो बोन तो नहीं सड़ेगा, एक ही कमज़ोर पड़ जाओगे आप। तो इसलिए कैल्शियम लेना चाहिए। कैल्शियम किस में प्रेजेंट होता है, दूध में होता है, तो लेना चाहिए उससे। उसका डिसऑर्डर क्या है कि भाई वीकनेस पड़ जाएगा, वीकनेस एंड शॉर्टनेस। अरे यार हाँ, बोन आपका वीक पड़ जाएगा, आपका टूथ क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है। उसी तरह से एक आयोडीन हम लोग केस 2 में पढ़े थे, जिसका सिम्टम्स का नाम होता है गोइटर। और ये क्या करता है, आयोडीन क्या करता है, ये परफॉर्म फिजिकली और मेंटल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ये सी वाटर मतलब ये एक तरह का फल होता है, पानी फल, जिसको हम बोलते हैं सिंघाड़ा, चेस्ट क्या उसको बोलते हैं, चेस्टनट, वाटर चेस्टनट, ठीक है। आयोडाइज सॉल्ट लिया करो। इसका सिम्टम्स क्या है, गोइटर। और इसका डिसऑर्डर क्या है कि आपका फ्रंट ऑफ द नेक में स्वेलिंग इन द फ्रंट ऑफ द नेक, जिसको हम गोइटर कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है आयरन किस में प्रेजेंट होता है, आयरन क्या करता है, ये आयरन किस में प्रेजेंट होता है, आयरन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। बोलते हैं ना कि गुड़ खाया करो, गुड़ में आयरन प्रेजेंट होता है। तो गुड़ लेने से क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में आयरन की कमी नहीं होती है, गुड़ लिया करो। तो आयरन क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे ब्लड का हमारा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ग्रीन लीफ में, वेजिटेबल्स में हो गया, बीटरूट में हो गया, गुड़ भी लेना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, गुड़ में भी आयरन होता है। हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं ब्लड हीमोग्लोबिन, तो ग्रीन लीफ में हो गया, बीटरूट में, पोमीग्रेनेट वगैरह, ये सारे में क्या होता है, आयरन होता है। आपका ये सिम्टम्स क्या ये बताता है, अनीमिया, ठीक है। और ये आपको, अरे यार इसका डिसऑर्डर क्या है, अनीमिया है। और इसका सिम्टम्स क्या है, वीकनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जब आप करोगे ना तो सांस अटक जाता है, वीकनेस एंड शॉर्टनेस आ सकता है आपके ब्रीदिंग में। तो इसलिए इसको हम कौन सा सिम्टम्स कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। और ये कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल में, ग्रीन लीफी में होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है ये आयरन, पोमीग्रेनेट, और ये बीटरूट में होता है। ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे ब्लड का, कौन, आयरन। उसके बाद जो आता है ये वाइटामिन एंड मिनरल्स, दीज आर द 2 कंपोनेंट्स आर। अच्छा, हम वाइटामिन कौन कौन सा, वाइटामिन ए, वाइटामिन बी, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी के बारे में जो बात की, और मिनरल्स कौन सा हो गया, जो हम कैल्शियम, आयरन, आयोडीन का बात करें। these two food components are the important and the protected our body from these disease, है ना, कंपोनेंट एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज से बचा सकता है। तो वाइटामिन और मिनरल, ओपी इन दी चैट, नहीं यार।